तो भाई साहब, बंगाल में हिंदू होना अपराध हो गया है। अगर आप हिंदू हैं और बंगाल में रहते हैं तो आपको अपना घर बार छोड़ करके, अपनी संपत्ति छोड़ करके, अपनी पैतृक जमीन छोड़ करके, अपना पुश्तैनी घर बार छोड़ करके आप पलायन पर मजबूर हो जाएंगे। और ये स्थिति कोई अचानक से नहीं बनी है, बल्कि इस स्थिति को बनाया गया है बिल्कुल प्लांटेड तरीके से। और अभी जो बंगाल में हो रहा है, जिस तरीके से हिंदू लोगों को अपना घर द्वार छोड़ करके भागना पड़ रहा है, दूसरे राज्यों में रात के अंधेरे में पलायन करके जाना पड़ रहा है, ये इतना बड़ा सवाल है हिंदुओं के ऊपर, ये इतना बड़ा सवाल है भारत की संस्कृति के ऊपर, सनातन के ऊपर, कि इस पर गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। और जानते हैं, आपको याद होगा जब पिछले 3 महीने पहले जब उत्तर प्रदेश में कुंभ के महाआयोजन में, जहां प्रतिदिन लाखों लोग जाते थे और उसमें एक भगदड़ हुआ और उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई, तो सारे लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग रहे थे। जबकि वो उतनी बड़ी भीड़, लाखों की भीड़ प्रतिदिन इकट्ठा होती थी और एक भगदड़ था, एक हादसा था। लेकिन बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके उनकी दुकानें जलाई जा रही हैं, उनका घर पर कब्जा किया जा रहा है, उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा, और वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से वही लोग इस्तीफा मांग नहीं पा रहे हैं। और सोचिए, और नहीं जानते हैं तो जानिए आप। अगर कोई ये आज का 25 साल का युवा जो नहीं जानता है कि कश्मीरी पंडितों को किस तरीके से पलायन करने पर मजबूर कर दिया था लोगों ने, तो देखिए कि बंगाल में किस तरीके से हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया गया है। ठीक ऐसे ही कश्मीरी पंडितों के साथ भी हुआ था। उनकी जमीन पर कब्जा किया गया, उनके घर पर कब्जा किया गया, उनके घर में आग लगाया गया, उनकी दुकानें जला दी गई, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, उनको मारते मारते वहां से भगा दिया गया था। और वही रिपीट हो रहा है बंगाल में। और इस तरीके से बांग्लादेश से भी कई वीडियोज आ रहे हैं सोशल मीडिया पर सामने कि हम लोग बंगाल में या फिर भारत में मुसलमानों के ऊपर कोई इस तरीके से करेगा तो हम लोग बॉर्डर तोड़ करके हिंदुस्तान में घुस करके हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएंगे, तबाह कर देंगे। तो सोचिए, और ये भी पता कीजिए कि जो बंगाल में पलायन करके भागने वाले लोग हैं दूसरे जिला में, वो कौन जाति के हैं। और जो बताते हैं ना दलित मुस्लिम एकता की बात, उनसे पूछिए कि जो पलायन करके जा रहे हैं, अपना घर द्वार छोड़ के, अपना संपत्ति छोड़ के जा रहे हैं जो हिंदू, मुसलमानों के डर से, मुसलमानों के आतंक से, उसमें ज्यादातर दलित और पिछड़े हैं। तो क्या हिंदुस्तान में, भारत में या बंगाल में या किसी भी राज्य में हिंदू होना इतना बड़ा अपराध हो गया है? और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच वहां कोई विवाद नहीं हुआ था पहले से, बल्कि मुसलमान वक्फ कानून जो बनाया गया है उसका विरोध कर रहे थे, और विरोध करते करते हिंदुओं के घर को निशाना बनाने लगे, हिंदुओं के घर पर पत्थर चलाने लगे। और जिस तरीके से तांडव किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के एक जिला में, ये हिंदुओं के गाल पर तमाचा है। और इसके बाद भी अगर कोई धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, तो भैया करो हिंदू मुस्लिम एकता। और आज बंगाल में हो रहा है तो कल बिहार में भी हो सकता है। आज दूसरे किसी को अपना घर छोड़ के भागना पड़ रहा है, कल आपको भी अपना घर छोड़ के भागना पड़ सकता है। चेत जाइए और करारा जवाब दीजिए।